हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का सेकंड चैप्टर है दुख का अधिकार, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम इसके जो लेखक हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो दुख का अधिकार है उसके बच्चों लेखक हैं यशपाल, और इनका जन्म सन 1930 में फिरोजपुर में हुआ था। शुरुआत की जो पढ़ाई लिखाई थी बच्चों इनकी वो वहीं के पास वाले स्कूल में हुई थी, और जो उच्चतर शिक्षा है वो लाहौर में हुई थी। बच्चों यशपाल जी एक क्रांतिकारी गतिविधियों में के कवि थे, उनमें लीन हो गए थे वो। इन्होंने अमर शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी बच्चों इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। यशपाल की कृतियाँ हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी। उसके बाद सभी उपन्यास हैं ये, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कथा संग्रह हैं यानी कहानी संग्रह। सिंहावलोकन ये आत्मकथा बच्चों जो इसमें पैराग्राफ में आपको दे रखी हैं सारी चीज़ें। अब बच्चों लेखक यशपाल की तेरी मेरी जो कृति है उसकी बात कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था बच्चों, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अपनी रचनाओं में यशपाल ने हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी धड़ल्ले से प्रयोग किया। अब बच्चों इनके पाठ में हम प्रवेश करते हैं। पाठ है दुख का अधिकार। पहले हम पाठ के बारे में जान लेते हैं कि ये जो कहानी है बच्चों, लेखक ने इस बात पर दुख व्यक्त किया है कि लोग गरीबों के दुख को नहीं समझते। ये सभी जगह यही कहानी है। देश में जो अंधविश्वास, धनी लोगों के जो अमानवीय व्यवहार होते हैं, गरीबों की मजबूरियां का लाभ उठाते हैं अमीर लोग, और उन गरीब लोगों को का जो दुख है वो सभी को तोड़ देता है। दुख के सामने सभी विवश हो जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे अभागे लोग भी हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार होता, न अवकाश का यानी छुट्टी का। कोई भी इनकी व्यवस्था को नहीं समझता। लोग उनके घाव पर नमक छिड़ककर उनकी मन की पीड़ा को और अधिक बढ़ा देते। तो बच्चों हम इस पाठ में प्रवेश करते हैं कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय वो पोशाक ही बंधन और परेशानी बन जाती है। जैसे वायु की लकीरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक भी हमें झुकने में रोके रहती है। बच्चों पोशाक का मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं उससे हमारे जो पहनावा होता है उससे हमारी पहचान होती कि हम अमीर हैं कि गरीब हैं। कुछ पोशाकें ऐसी होती हैं जिससे हम आसानी से बैठ भी नहीं सकते। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अंधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फुट फुट कर रो रही थी। यानी ये एक ऐसा दृश्य दिखाया जा रहा है जिसमें एक महिला है, खरबूजे लेकर बैठी है बाजार में, लेकिन अब उसने अपना मुंह छिपा रखा है और वो रोई जा रही है।
पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोगों से घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे हैं, यानी उसे देख रहे हैं। उस स्त्री का रोना देखकर एक ऐसा लग रहा था जैसे मान लो कोई बहुत ही बड़ी बात हो गई है। उसके रोने का कारण लेखक पूछना चाहता था कि वो फुटपाथ पर बैठी क्यों रो रही है। बच्चों देखो यहाँ पे पूछना चाहता था लेखक। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यानी लोग बाग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं कि इसके यहाँ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो गई है, उसके बावजूद भी देखिए बाजार में बैठी है, इसके लिए पैसा ही सब कुछ है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान को तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे गुजरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गए। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेर है। यानी इसका मतलब ये था बच्चों कि उस जो बूढ़ी वृद्ध महिला थी उसके घर में किसी का देहांत हो गया था, माने उसके बेटे का देहांत हो गया था। और उस देहांत होने के पश्चात वह खरबूजा बेचने के लिए बाजार में आई थी, तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कचियारी करके परिवार का भरण पोषण यानी निर्वाह करता था। बच्चों, कचियारी का मतलब होता है जहाँ हम साग सब्जी खरबूजे ककड़ी वगैरह बोते हैं। तो छोटी सी जगह थी और वो जो लड़का था वो उसी के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे पर बैठ जाता या कभी माँ। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे। बच्चों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि खरबूजे बेचने गया था तो गली के मोड़ में तरावट मेड़ जो होती है वहाँ गीली होती है। तरावट में सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ था बच्चों वो सब कुछ दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना को एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष ने उसका बदन काला कर पड़ गया था, यानी सांप के काटने के कारण उसका शरीर जो था काला पड़ गया था, यानी मृत्यु हो गई थी उसकी भगवाना की। यानी अगले पैराग्राफ में बच्चों की जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा भी खरीद कर लाना था, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। यानी जो भी माँ के हाथों में चूड़ियाँ ये जो भी चीज़ है घर में जो भी चीज़ है वो बेचना ही क्यों ना पड़े, लेकिन कफन अवश्य खरीदना। मुर्दे को कफन मतलब कफन ढके बिना नहीं विदा करते, नहीं ले जाते। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ था चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। पिता नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने खाने को खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब बच्चों यहाँ पर जो इस कहानी का परिदृश्य दिखाया गया है वो ये कहा गया है कि जब वो पुत्र मर जाता है उसके पश्चात छोटे छोटे बच्चे हैं भूख से व्याकुल हो जाते हैं, तो उनको तो दादी खरबूजा खिला देती है, लेकिन जो उसकी बहू होती भगवाना की पत्नी उसे क्या करती। उसको बुखार आ रहा था बहुत तेज और घर में पैसा था नहीं,
और बेटे के मृत्यु के पश्चात लोग उसे उधार देते नहीं, तो इसलिए उसे बाजार जाना पड़ा। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवान के बटोरे खरबूजे के डलिया में डालकर बाजार की ओर चली और चारा भी किया था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वो बाजार में सौदा बेचने चलिए। हाय रे पत्थर दे। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अनुमान लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक यहाँ सोच रहा है कि जिसका बेटा मर गया वो क्या कर सकता है, और एक संभ्रांत महिला की बात वो सोचने लगा जो पिछले साल उसके भी पुत्र की मृत्यु हुई थी। महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। उन्हें 15-15 मिनट पर पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने पर बैठे रहते, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज उठ जाते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चल तुम से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। बस सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत होनी चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यानी बच्चों, जिसके पास धन दौलत पैसा है वही अपने सब तरह के दुख भी मना सकता है घर बैठकर, और जिसके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं वो उसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। क्योंकि यदि वो दुख ही मनाते रहेंगे तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, अपने घर को कैसे चलाएंगे। इस तरह बच्चों, ये जो आपका चैप्टर था वो समाप्त होता है।